आपको बंदर के पंजे से अपनी ख्वाहिश बोलनी होती है और वो उसे तुरंत पूरा कर देता है। जैसे ही एक ख्वाहिश मांगते हो, पंजे की एक उंगली मुड़ जाती है। जब सारी उंगलियां मुड़ जाती हैं, तो बंदर का पंजा गायब हो जाता है। अब तक उस आदमी के पास लग्जरी कार और खूबसूरत लड़कियां थी, तो उसने सोचा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश वो बंदर के पंजे के लिए मांगेगा। उसने चाहा कि बंदर का पंजा अपने घर लौट जाए, अपनी बीवी और बच्चों से मिलने। पंजे में चमक आ गई और उसने अपने हाथ की जंजीरें तोड़ दी। आदमी की इस बात से बंदर का पंजा बहुत भावुक हो गया। जाते जाते उसने आदमी को सलाम किया, टोपी और ब्रीफकेस उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो हुआ। वो आदमी बहुत चालाक निकला। जैसे ही बच्ची बंदर का पंजा गया, आदमी धीरे से उसके पीछे पीछे चल दिया। बंदर का पंजा रास्ते में एक टैक्सी रोकता है और आदमी पहले से ही टैक्सी में छुपकर बैठा होता है। थोड़ी ही देर में बंदर का पंजा टैक्सी से उतरता है। आदमी चुपचाप उसकी हर हरकत देखता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। घर लौटते हुए बंदर का पंजा बहुत खुश होता है। मोहल्ले वाले भी बड़े प्यार से उससे मिलते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। आखिरकार अपने बीवी बच्चों से मिल जाता है। रात को जैसे ही बंदर का पंजा अपनी बीवी के साथ काम खत्म करता है, कमरा जोर से हिलने लगता है। अगले ही पल एक बड़ा सा हाथ छत तोड़कर अंदर आता है। हाथ में मछली पकड़ने वाला एक बड़ा जाल होता है जिसमें ढेर सारे बंदर के पंजे होते हैं। क्योंकि उस आदमी ने बहुत ज्यादा ख्वाहिशें मांग ली थी, आखिर में वो गंजा हो गया। अब ना उसे दौलत चाहिए थी, ना ताकत। तो वो एक जादूगर के पास गया और उससे कहा कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जादूगर अपनी ही घटिया रेसिपी से मर गया। आदमी बहुत मायूस हो गया, तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगी कि उसका शरीर लंबा और ताकतवर हो जाए। लेकिन किसे पता था कि उसका शरीर पागलों की तरह बढ़ने लगेगा। वो सीधा बादलों से भी ऊपर चला गया और थोड़ी ही देर में वो धरती से भी बड़ा हो गया। उसने धरती को उठाकर 2 टुकड़े कर दिए, फिर चांद से एक चम्मच निकाली और सीधा धरती को खा गया।